एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम धर्म के मार्ग पर चले, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक सुंदर कथा सुनाने लगे। एक किसान रोज भगवान की पूजा करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसके खेत में उतनी फसल नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार आप मौसम का पूरा नियंत्रण मुझे दे दें। मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही करूंगा। भगवान ने उसकी बात मान ली। अब किसान ने कभी तेज धूप कराई, कभी बारिश और कभी ठंडी हवा, लेकिन उसने आंधी और तूफान नहीं आने दिए। उसे लगा कि तूफान और तेज बारिश से फसल खराब हो जाती है। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। फसल कमजोर थी, उसमें दाने नहीं थे। उसने भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तूफान और विपरीत परिस्थितियां ही पौधों को मजबूत बनाती है। संघर्ष के बिना कोई भी चीज अपने सर्वोत्तम रूप में नहीं आ सकती। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, जीवन में कठिनाइयां भी आवश्यक है। बिना संघर्ष के सफलता का असली स्वाद नहीं आता। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए सच्चे मन से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही गीता का संदेश भी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो सच्चे मन से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए। कठिनाइयां ही हमें सशक्त बनाती हैं और हमें सफलता की ओर ले जाती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए द्वारका से बाहर निकले। वे एक वृद्ध ब्राह्मण और एक निर्धन लकड़हारे से मिलने गए। वृद्ध ब्राह्मण दिन रात पूजा पाठ करता था। जब श्री कृष्ण उसके पास गए और पूछा, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें वरदान मिले तो क्या मांगोगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्ञान बढ़े और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन पहले मेरे शरीर को कोई कष्ट न हो, मेरा जीवन सुखद रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इसके बाद श्री कृष्ण एक निर्धन लकड़हारे से मिले, जो जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी जीविका चलाता था। श्री कृष्ण ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, हे लकड़हारे, यदि तुम्हें वरदान मिले तो क्या मांगोगे? लकड़हारे ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आपकी भक्ति बनाए रखनी चाहिए। चाहे दुख हो या सुख, मैं हमेशा आपका नाम ले सकूं और आपको स्मरण कर सकूं। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और अंततः तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सुख दुख केवल अनुभव हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची भक्ति वह है जो हर परिस्थिति में बनी रहे। सुख की चाह में भक्ति न करें, बल्कि भक्ति में ही सच्चा सुख ढूंढें। एक दिन की बात है, जब श्री कृष्ण और सुदामा बचपन की यादों में खोए हुए थे। सुदामा, जो बहुत गरीब ब्राह्मण थे,
अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे। उनके पास भगवान को देने के लिए मात्र मुट्ठी भर सत्तू चिवड़ा था, लेकिन सुदामा ने सोचा, क्या मैं इसे कृष्ण को दूं या नहीं? जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। जैसे ही उन्होंने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और प्रेम से कहा, हे सखा, कितने वर्षों बाद तुम आए हो। तुम्हारे बिना मेरा ये राजमहल भी सूना लगता है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सुदामा को बैठाया, उनके पैर धोए और उन्हें राजसी सत्कार दिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए कि एक राजा अपने गरीब मित्र का ऐसा स्वागत कर रहा है। सुदामा संकोच में थे कि वे श्री कृष्ण को अपना सत्तू दें या नहीं। श्री कृष्ण ने उनकी झिझक समझी और हंसते हुए कहा, मित्र, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है? सुदामा ने कांपते हाथों से वो सत्तू श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से खाया और कहा, ये सत्तू मेरे लिए सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह मेरे मित्र के प्रेम का प्रतीक है। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे अपने झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल देखकर चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी दूर कर दी थी, क्योंकि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे। मित्रता धन से नहीं, प्रेम और निष्ठा से निभाई जाती है। भगवान भक्त की भक्ति का सम्मान करते हैं और उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। एक बार की बात है, द्वारका में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। दो स्त्रियां एक ही बच्चे को अपना बताकर श्री कृष्ण के दरबार में न्याय की गुहार लगाने आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है, लेकिन ये तय करना मुश्किल था कि सच्ची माँ कौन है। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता। श्री कृष्ण ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर एक निर्णय लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस बच्चे को 2 भागों में काटकर दोनों माताओं को बराबर बराबर बांट दिया जाए। ये सुनते ही पहली स्त्री चुप रही, लेकिन दूसरी स्त्री चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, इस बच्चे को मत मारो, इसे दूसरी स्त्री को दे दो। मैं अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती हूँ, चाहे मुझे उससे अलग होना ही क्यों न पड़े। सच्ची माँ की पहचान। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही इस बच्चे की सच्ची माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार रहती है। श्री कृष्ण ने न्याय करते हुए बच्चा उसी माँ को सौंप दिया, जिसने उसके जीवन की रक्षा करने की सोची थी। ये देखकर सभी लोग भगवान के न्याय बुद्धि की सराहना करने लगे। सच्चा प्रेम स्वामित्व का दावा करने में नहीं, बल्कि त्याग और देखभाल में है। न्याय का आधार केवल तर्क नहीं, बल्कि करुणा और सच्चाई भी होनी चाहिए। धर्म वही है जिसमें अहिंसा और सच्ची निष्ठा हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त नारद मुनि एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक साधारण किसान की भक्ति। श्री कृष्ण नारद मुनि को एक साधारण किसान के घर ले गए। वह किसान दिन भर खेतों में काम करता था और केवल सुबह और रात को 2 बार भगवान का नाम लेता था।
नारद मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, प्रभु, ये तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है, फिर ये सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और नारद मुनि को एक कटोरा तेल देकर बोले, इस कटोरे को सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन सावधान, तेल की एक भी बूंद गिरे नहीं। सच्ची भक्ति का रहस्य। नारद मुनि पूरे ध्यान से कटोरा लेकर गांव का चक्कर लगाने लगे। जब वे वापस आए तो श्री कृष्ण ने पूछा, नारद, बताओ, तुमने इस यात्रा में कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि झिझक गए और बोले, प्रभु, मैं तो पूरा समय इस कटोरे को संभालने में व्यस्त था, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले सका। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही अंतर है। वह किसान भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वो सुबह और रात को मुझे स्मरण करना नहीं भूलता। ये सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर भगवान का जाप करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर को याद करने में है। जो व्यक्ति जीवन के हर कार्य में ईमानदारी और श्रद्धा रखता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति समय की गिनती से नहीं, हृदय की गहराई से होती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कार्य देकर दूंगा, एक अनोखा कार्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक वृद्ध ब्राह्मण के घर भेजा और कहा, जाकर पूछो कि उन्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और उनकी सहायता करो। अर्जुन गए और ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण बोले, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। अर्जुन ने उन्हें सोने की कुछ मुद्राएं दे दी और संतुष्ट होकर वापस लौट आए। लेकिन अगले ही दिन अर्जुन ने देखा कि वह ब्राह्मण फिर से गरीब था। उसने धन गंवा दिया था। एक साधारण व्यक्ति की सेवा। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से भेजा, लेकिन इस बार किसी साधारण व्यक्ति को मदद करने के लिए कहा। अर्जुन को एक गरीब लकड़हारा मिला। अर्जुन ने उससे भी पूछा कि उसे क्या चाहिए। लकड़हारे ने कहा, मुझे बस एक अच्छी कुल्हाड़ी चाहिए ताकि मैं ज्यादा लकड़ियां काट सकूं और अपने परिवार को अच्छे से खिला सकूं। अर्जुन ने उसे एक मजबूत कुल्हाड़ी दे दी। लकड़हारे ने इसे पाकर मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। सच्ची सेवा का अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, सबसे बड़ी सेवा वह है जो किसी की आत्मनिर्भरता बढ़ाए, न कि केवल क्षणिक सहायता करे। सच्ची सेवा केवल दान देना नहीं, बल्कि किसी को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम किसी की मेहनत करने की शक्ति बढ़ाते हैं, तो हम उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और कर्म करने से नहीं डरते। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए रुक्मिणी के साथ राजमहल में बैठे थे। तभी उन्होंने अचानक अपने सिर पर हाथ रखा और ऐसा जताया जैसे उन्हें तेज दर्द हो रहा हो। रुक्मिणी चिंतित होकर बोली, प्रभु, आपको क्या हुआ? श्री कृष्ण बोले, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन ये दर्द तभी दूर होगा जब कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगाएगा। राजमहल में सब हुए मौन।
ये सुनकर राजमहल में बैठे सभी लोग चौंक गए। सभी सोचने लगे, कैसे कोई भगवान के माथे पर अपने चरणों की धूल रख सकता है? ये तो महापाप होगा। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां भी हिचकिचाने लगी। उन्होंने कहा, हम आपकी दासियां हैं, लेकिन आपके माथे पर अपने चरणों की धूल रखना हमारा अनादर होगा। हम ये नहीं कर सकते। गोपियों की निस्वार्थ भक्ति। जब ये समाचार वृंदावन पहुंचा, तो गोकुल की गोपियां दौड़ती हुई आईं और बोलीं, यदि हमारे चरणों की धूल से श्री कृष्ण का दर्द दूर हो सकता है, तो हमें कोई संकोच नहीं। हमें पाप की चिंता नहीं, हमें तो बस अपने प्रिय कान्हा का भला चाहिए। गोपियों ने खुशी खुशी अपनी चरण धूल श्री कृष्ण के माथे पर रखी और तुरंत उनका सिर दर्द ठीक हो गया। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखा, सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो। गोपियों को स्वर्ग या नर्क की परवाह नहीं, वे बस मेरे कष्ट को दूर करना चाहती थी। यही सच्ची श्रद्धा और समर्पण का चमत्कार है। सच्ची भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम है। जो सच्चे मन से भगवान को चाहता है, वह अपनी परवाह किए बिना उनकी सेवा करता है। श्रद्धा और प्रेम में अहंकार और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण के दरबार में एक क्रोधित व्यक्ति आया। वह बहुत गुस्से में था और जोर जोर से बोल रहा था, हे कृष्ण, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मेरे परिवार को कष्ट पहुँचाया है। मैं तुम्हारा अपमान करने आया हूँ। राजसभा में सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि भगवान इस अपमान का क्या उत्तर देंगे। श्री कृष्ण की शांति। लेकिन श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरा अपमान करो, कृपया मेरे साथ थोड़ा जल पी लो और विश्राम कर लो। वह व्यक्ति श्री कृष्ण की इस शांति से चकित था, लेकिन उसने जल पी लिया और थोड़ा आराम किया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे अपशब्द कहना चाहते हो? उस व्यक्ति का गुस्सा अब कम हो चुका था। उसने सिर झुका लिया और बोला, हे कृष्ण, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैं समझ गया कि क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो ये स्वयं ही समाप्त हो जाता है। आपने मुझे ये सिखाया है और मैं आपका आभारी हूँ। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध पर क्रोध करने से आग और भड़कती है, लेकिन शांति से उत्तर देने पर वो स्वयं ही बुझ जाती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। शांति और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस धरती पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम जानना चाहते हो तो चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। एक व्यापारी की भक्ति। श्री कृष्ण और नारद मुनि एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ एक व्यापारी रहता था, जो दिन भर अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, ये व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद आश्चर्य में पड़ गए और बोले, लेकिन प्रभु, ये तो दिन भर व्यापार में लगा रहता है, ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है?
श्री कृष्ण ने नारद को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इसे सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति का रहस्य। नारद मुनि बहुत ध्यान से कटोरा लेकर चले और पूरा गांव घूम आए। जब वे वापस आए तो श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ नारद, इस यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद झिझक गए और बोले, प्रभु, मैं तो पूरा समय पानी गिरने से बचाने में लगा था, इसलिए आपका नाम नहीं ले सका। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, लेकिन वह व्यापारी दिन भर व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी सुबह और रात को मेरा नाम नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद रखना। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठकर नहीं, बल्कि अपने कार्यों को करते हुए भी की जा सकती है। जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त होता है। जीवन की व्यस्तता के बावजूद हमें अपने ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय श्री कृष्ण।